देश के कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से रात का कर्फ्यू और अनिवार्य क्वारंटीन का दौर फिर से लौट आया है। वहीं कुछ खास राज्यों में आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट भी अनिवार्य हो गया है। संभावित तीसरी लहर की आशंका की वजह से कई राज्य सरकारों ने संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। हाल के हफ्तों में देश के कई हिस्सों में कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देशों की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान कोई बड़ी भीड़ न जुटे। यदि आवश्यक हो तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाए जाएं। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने नई पाबंदियां लगा दी हैं। आइए जानते हैं वो 5 राज्य जिनमें जल्द लॉकडाउन की वापसी हो सकती है। एक नजर में देखते हैं कि किन किन राज्यों में कोरोना को लेकर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। केरल। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले इसी राज्य में आ रहे हैं। शुक्रवार को जो 45,352 मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें से अकेले केरल में 32,092 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। बढ़ते मामलों के मद्देनजर पिछले महीने के अंत में केरल सरकार ने एक बार फिर से रात का कर्फ्यू लगा दिया है। स्थानीय निकायों में जहां साप्ताहिक संक्रमण जनसंख्या अनुपात 7 से अधिक है, वहां पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि ओणम त्योहार के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के कारण मामलों में तेजी आई है। कर्नाटक। केरल में बढ़ते मामलों में कर्नाटक सरकार को भी डरा दिया है। बीते सोमवार को सरकार ने घोषणा की कि पड़ोसी राज्य केरल में आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से सप्ताह भर क्वारंटीन रहना होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि केरल से आने वाले लोगों को 1 सप्ताह तक क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा और 7वें दिन उन्हें टेस्ट कराना जरूरी है। बयान के मुताबिक भले ही व्यक्ति ने टीके के दोनों डोज लिए हों या उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव ही क्यों न हो, राजस्व मंत्री R अशोक ने कहा कि ये नियम छात्रों पर भी लागू होगा। केरल से लगने वाले 8 जिलों में सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगा दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बीते सोमवार को कोरोना के मद्देनजर राज्य में लागू किए गए प्रतिबंधों को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को रविवार को समुद्र तट पर जाने की इजाजत नहीं है। रविवार को चेन्नई में समुद्र तट पर लोगों का बहुत भीड़ देखी जाती है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पूजा स्थल पर लोगों के प्रवेश की मनाही है। धार्मिक आयोजन पर रोक जारी रहेगी। हालांकि सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों और 1 सितंबर से कॉलेजों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने केरल से आने वाले लोगों के लिए यात्रा के 72 घंटे के भीतर ही RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या टीके की दोनों खुराक का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र। संक्रमण की रोकथाम के लिए बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने मुंबई हवाई अड्डे पर UK, यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने त्योहार के दौरान लोगों से भीड़ इकट्ठा नहीं करने की अपील की है। मुंबई के नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने अधिकारियों को भी सभी स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाओं के स्टॉक का जायजा लेने का निर्देश दिया है। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और निजी चिकित्सा संस्थानों को अलर्ट मोड पर रखने का कहा गया है, ताकि अस्पताल में लोगों की भर्ती होने पर तैयारी पूरी रहे। पश्चिम बंगाल। पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोरोना प्रतिबंधों को 15 सितंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। हालांकि कोचिंग सेंटर को 50% क्षमता के साथ शुरू करने की मंजूरी दी गई है। राज्य से पहले सार्वजनिक बसों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा को 50% सवारी के साथ संचालन करने, निजी और सरकारी दोनों कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने की अनुमति दी है। सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि मास्क पहनना, शारीरिक दूरी और स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का हर समय पालन किया जाना चाहिए। असम सरकार ने कहा कि स्नातकोत्तर नर्सिंग और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों को शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति तभी हो जाएगी जब उन्होंने कोविड वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक ली हो। इन छात्रों के लिए छात्रावास तब तक फिर से नहीं खोले जाएंगे जब तक कि उनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हो जाता। राज्य भर में सभी व्यवसायों, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और शोरूम को रात 8 बजे तक काम करने की अनुमति होगी। इस बीच सिनेमाघर बंद रहेंगे। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।